द फार्मर एंड द स्टॉक। द फार्मर मतलब किसान, एंड मतलब और, द स्टॉक मतलब सारस, किसान और सारस। फाइंडिंग अ फ्यू uninvited cranes destroying his newly sown crops. A farmer set a net in his field in order to catch those destructive birds. Next day, when the farmer strode across the field to examine the net, he found that the net was full of cranes and a stalk. पहले यहाँ तक देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। द फार्मर एंड द स्टॉक मतलब किसान और सारस। फाइंडिंग मतलब पाकर, आ फ्यू मतलब कुछ, अनइनवाइटेड मतलब बिना बुलाए। देखो, इनवाइटेड मतलब होता है बुलाना, किसी को इनवाइट करना, और अनइनवाइटेड उसका उल्टा होता है बिना बुलाए। क्रेन्स मतलब बगुला, डिस्ट्रॉइंग मतलब नष्ट करना, हिज न्यूली मतलब उसका नया, हिज न्यूली मतलब उसका नया, सोन मतलब बोई गई, क्रॉप्स मतलब फसल। कुछ बिना बुलाए बगुले को पाकर जो उसकी नई बोई गई फसल को बर्बाद कर रहे थे। किसकी? किसान की। आ फार्मर किसान ने, सेट मतलब बिछा दिया, आ नेट एक जाल को, इन हिज फील्ड अपने खेत में, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि, ताकि कैच, कैच मतलब पकड़ना, दोज मतलब उन्हें, डेस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी, बर्ड्स मतलब पक्षी, ताकि वे उन विनाशकारी पक्षियों को पकड़ सके। नेक्स्ट डे व्हेन द फार्मर, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, व्हेन मतलब जब, द फार्मर मतलब किसान, स्ट्रोड ये सेकंड फॉर्म है। अब देखो इसका मतलब तो टहलना होता है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर टहलना नहीं है, इसका मतलब है गया। अगले दिन जब किसान गया, अक्रॉस द फील्ड खेत के पास, टू एग्जामाइन, एग्जामाइन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करने के लिए, द नेट जाल की, जाल की जांच पड़ताल करने के लिए जब अगले दिन किसान गया, ही फाउंड उसने पाया, दैट की द नेट वॉज फुल ऑफ क्रेन्स एंड अ स्टॉर्क, जो जाल था वो पूरा भरा हुआ था बगुले से और एक सारस से। सडनली द फार्मर हर्ड अ मॉर्निंग वॉइस ऑफ अ स्टॉर्क। सडनली मतलब अचानक, द फार्मर मतलब किसान ने, हियर की सेकंड फॉर्म में, हियर मतलब होता है सुनना, सेकंड फॉर्म, हर्ड सुनी, आ मतलब एक, मॉर्निंग, मॉन, मॉन का मतलब होता है कराना, वॉइस मतलब आवाज, ऑफ मतलब का या की, आ मतलब एक, स्टॉर्क मतलब सारस। अचानक किसान ने एक कराहते हुए सारस की आवाज सुनी, मतलब वो दर्द से करा रहा था। हु मतलब जो, वॉज इम्प्लोरिंग, इम्प्लोर मतलब होता है विनती करना, जो विनती कर रहा था, टू रिलीज हिम छोड़ने के लिए उसे, उसे छोड़ने के लिए जो विनती कर रहा था। द स्टॉर्क innocently cried, I am a poor stork and I have not eaten your crops. अब देखो, ये किसान है, इसका खेत है और ये बगुले हैं। इसने नई फसल बोई और उसमें क्या हुआ, बगुले ने आके नुकसान कर दिया, इसकी फसल खा गए। तो उसने अब क्या किया, इसमें जाल बिछा दिया। अब जब जाल बिछाया तो उसमें बगुले और साथ में एक सारस भी आ गया। अब जब वो अगले दिन गया देखने के लिए तो देखा उसमें तो बहुत सारे बगुले हैं और उसने एक सारस की आवाज़ सुनी जो दर्द से करा रहा था। अब उसने क्या बोला कि मुझे छोड़ दो, उसने विनती की सारस ने इससे कि मुझे छोड़ दो, कि मैंने आपकी फसल नहीं खाई है। उसने कहा मुझे छोड़ दो। द स्टॉर्क इनोसेंटली, स्टॉर्क मतलब सारस ने दुख भरी आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा कि मैं बेचारा सारस हूँ, मैंने आपकी फसल नहीं खाई है। आई सर्व माई पेरेंट्स विद ड्यूटीफुल वर्क।
आई मतलब मैं, सर्व मतलब सेवा करना, सेवा करता हूँ। माई पेरेंट्स अपने माता पिता की, विद मतलब से या साथ, ड्यूटीफुल मतलब कर्तव्य निष्ठा या कर्तव्य बोल सकते हैं, वर्क मतलब काम। मैं अपने माता पिता की कर्तव्य से सेवा करता हूँ। द स्टोर प्लीडेड फॉर लाइफ बट द फार्मर कट हिम शॉर्ट। द स्टॉर्क बगुले ने प्लीडेड विनती की, फॉर लाइफ जिंदगी के लिए, फॉर मतलब के लिए, जिंदगी के लिए, बट मतलब लेकिन, द फार्मर किसान ने, कट हिम शॉर्ट उसकी आवाज़ या उसकी बात को काट दिया। और बात को काटते हुए क्या बोला देखते हैं। ऑल दिस मे बी ट्रू, ऑल मतलब सब, दिस मतलब ये सब, मे बी हो सकता है, मे बी मतलब हो सकता है, ट्रू, ट्रू मतलब सच, इनफ मतलब काफ़ी, ये काफ़ी सच हो सकता है। बट लेकिन, यू हैव बीन कॉट विद दोज डिस्ट्रक्टिव बर्ड्स, बट मतलब लेकिन तुम पकड़े जा चुके हो उन विनाशकारी पक्षियों के साथ। ये प्रेजेंट का जो परफेक्ट टेंस होता है उसका ये पैसिव वॉइस है। सो इसीलिए यू मस्ट सफ़र, तुम्हें भुगतना पड़ेगा या भुगतना होगा, द कंपनी उस कंपनी को, इन विच जिसमें, यू आर फाउंड पाए गए हो, असर्टेड द फार्मर, असर्टेड मतलब जोर देकर कहना, जोर देकर कहते हुए किसान ने कहा कि तुम जिस कंपनी के साथ पकड़े गए हो तो उसके साथ तो तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा। अब देखो बगुला तो फंस ही गए थे लेकिन साथ में सारस भी फंस गया, तो इसका कहने का मतलब इस कंपनी के साथ तुम आए हो तो तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा, इस फार्मर का ये कहना है। मोरल क्या मिलती है, कंपनी मतलब कंपनी, मैटर्स अलॉट, अलॉट मतलब बहुत, फॉर मतलब के लिए, जजमेंट मतलब फैसला, फैसले के लिए कंपनी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ये इसका मोरल है। तो मोरल तो अच्छा है खैर। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इसमें वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और इस वीडियो को मैंने दोबारा रिकॉर्ड किया है। जब पहले रिकॉर्ड किया देखो आपको दिखते होंगे ये पेंसिल चली हुई, उसमें आवाज़ ही नहीं आई, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है अब जाके ये दोबारा वीडियो बनाई है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी स्टोरी के साथ, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।